बच्चों, आज इस वीडियो में हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 9वीं के गणित विषय की 2026-27 की ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी की गई। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो ब्रिज कोर्स है, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स का लगभग 50% प्रश्न पूछे जाते हैं और 50% प्रश्न मूल पाठ्यक्रम से आपके पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपका त्रैमासिक का प्रश्न पत्र तैयार होता है। यहाँ पे हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि ब्रिज कोर्स का जो प्राथमिक उद्देश्य है, गणितीय नींव को मजबूत करना और कक्षा 9वीं के जो नए पाठ्यक्रम है उसके लिए आपको एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना है। ये कोर्स एक ब्रिज का कार्य करता है और जो मजबूत नींव बनाकर मजबूत भवन को खड़ा कर सकता है। इस ब्रिज कोर्स की अवधि क्या होगी? सबसे पहले तो जान लें कि आपके लिए बेसलाइन टेस्ट का आयोजन होगा, जो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के मध्य लिया जाएगा और मिड लाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 28 से 30 जून के मध्य होगा और एंड लाइन टेस्ट आपका 21 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य लिया जाएगा। अच्छा, इस ब्रिज कोर्स का जो संचालन है 1 अप्रैल से, इस बात को आप याद रखें कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसका संचालन किया जाएगा और इसके बाद यह 16 जून से 20 जुलाई तक 2026 तक इसका संचालन किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम इस बात को भी जान लें कि विषय अनुसार इसका जो पाठ्यक्रम है गणित का वो किस प्रकार से होगा। पिछले जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें हैं उसमें कुल 14 अध्याय थे, लेकिन इस बार की जो ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें केवल 6 अध्याय हैं और इन अध्यायों के अंतर्गत हमें कार्यपत्रक को सरल करना है। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो अध्याय है, इसमें 6 अध्याय हैं, तो पहला अध्याय आपका संख्या बोध है और इसके अंतर्गत हम समझेंगे अंक, संख्याएं, गिनती और पहाड़े, प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अध्याय 1 से। यहां हम देख रहे हैं कि अध्याय 1 का जो शीर्षक है वह है संख्या बोध। इसमें हम सबसे पहले अंक के बारे में जानेंगे। अंक ये एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। जैसे कि आपको विदित है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी अंक कहलाते हैं। हम देख रहे हैं कार्यपत्रक 1। इस कार्यपत्रक में हम देख रहे हैं पहला प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। अब ये सारणी दी गई है जिसमें एक तरफ अंक लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके नाम लिखे गए हैं। हम यहाँ पे देखें कि पहले 0 अंक लिखा है, उसको इस तरीके से लिखा गया है 0 हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। इसी प्रकार से हम अगले अंक को देखते हैं जो कि लिखा हुआ है 1 और इसको हम जानते हैं कि इसकी जो स्पेलिंग है वह होती है अंग्रेजी में 1। इसका उच्चारण अंग्रेजी में 1 होता है, जिसको हम इस रूप में लिख देते हैं। इसके बाद देख रहे हैं 2 लिखा है, तो ये TWO2 लिखा हुआ है। इसके बाद 3 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पे इसे अंग्रेजी में 3 के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है। अगला अंक है 5, इसको हम लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे इसको लिखेंगे अंग्रेजी में 5, इस तरीके से लिखेंगे। और इसके बाद हम देख रहे हैं जो अगला अंक लिखा हुआ है वह है 6, हम इस तरीके से लिख लेते हैं 6 के रूप में और इसे हम अंग्रेजी में 6 कहेंगे। और इसके बाद अगला अंक है हमारा 7, इसको हम लिखेंगे 7, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से लिखना है। इसके बाद हम देख रहे हैं 8 लिखा हुआ है, जिसको हम 8 कह रहे हैं और अंत में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो इसे हम हिंदी में इस तरीके से लिख लें और अंग्रेजी में लिखेंगे 9। इस तरीके से ये कार्यपत्रक आपका पूर्ण हुआ। जो यहाँ पे चैप्टर है वह है संख्याएं। इसमें हम देखते हैं कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं संख्या। मूल अंक जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से लेकर 9 अंक तक होते हैं, ये कुल 10 होते हैं। इनके संयोजन से संख्याओं का निर्माण होता है, जैसा कि उदाहरण दिया गया है 45, 1025, 425 इत्यादि। इसके आधार पर हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कार्यपत्रक 2 की, जिसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाना है।
तो 2 अंकों की संख्या से तात्पर्य है यहाँ पर 2 अंक लिखे हुए हैं, इस पे हम गोला लगाएं। और इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, जिसमें 2 अंक वाली संख्या 93 है। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या आप 10 को भी कह सकते हैं और 29 को भी कह सकते हैं, तो इस पे आप गोला लगा दें। इसी तरीके से चौथे नंबर में आप 79 पर गोला लगाएं और 5वें नंबर पे आप 11 में गोला लगाएं और 6वें नंबर पे 43 पर आप गोला लगा दें। इस तरीके से ये पहला प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिख रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रश्न क्रमांक 2 हम देख रहे हैं, जिसमें संख्या 41,649 में कितने अंक हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम अंकों को गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक है, इसका तात्पर्य है कि इसका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन 5। इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि संख्या 912 में कितने अंक हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 अंक हैं, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा। इसको हम यहाँ पे सही विकल्प में चुनकर लिख लेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है और उसके सामने उत्तर को लिखना है। सही जोड़ी आप बनाएं तो पहला प्रश्न में 2 अंकों की जो संख्या है वह बी ऑप्शन के रूप में है, इसको हम यहाँ पे लिख दें 23। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 अंक की संख्या तो आप डी ऑप्शन लिख दें इसके सामने, और यहाँ पे 1 अंक की संख्या 6 दी गई है, ज्ञात है। और 3 अंकों की संख्या जैसे कि ए ऑप्शन के रूप में यहाँ पे हम इसकी जोड़ी बना दें तो इसके सामने हम लिखेंगे 412। इसी तरीके से 4 अंकों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं ई ऑप्शन के रूप में है, और यह 6291 6291 लिखी हुई है। और 5 अंकों की संख्या सी ऑप्शन के साथ हम इसकी सही जोड़ी बना देंगे तो ये लिखी जाएगी 10,523। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है। चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाएं। अब 3 अंकों की संख्या से तात्पर्य है जैसे 125, ये 3 अंक हैं, इसमें इस संख्या में 3 अंक हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्याओं में जैसा पहला प्रश्न है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले दोनों संख्याएं एक 2 अंक की एक 4 अंक की है, लेकिन 153 3 अंक की, तो उसमें हम गोला लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में ये 2 अंक की है और ये 4 अंक की है, लेकिन ये 3 अंक की, तो इसमें गोला लगाएं आप। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 अंक वाली संख्याओं में गोला लगाते चले तो ये आपके आंसर निकल आएंगे। तो ये 5 प्रश्नों के हल होंगे। बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे गिनती के बारे में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती यहाँ लिखी गई है, जिसमें पे हम देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होकर यहाँ 100 तक की गिनती है। और इसमें आप इनको पढ़ना भी समझ सकते हैं कि इसे किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ गिनतियों को हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको पढ़ना बड़ा आसान है। कभी कभी इन गिनतियों में कंफ्यूजन होता है, तो इनको पढ़ने के लिए आप जैसे 70 लिखा है तो उसके अंक को 69 पढ़ते हैं, और 60 जो अंक है वो 59 पढ़ते हैं। इसी तरीके से 80 के पूर्व 79 आता है, 90 के पूर्व 89 आएगा। तो इनका जो उच्चारण है 50 के पूर्व जैसे देखें हम 49, इनके उच्चारण को आप ध्यान दें। जो अगला अंक है 50 उसके पूर्व 49 पढ़ा जाएगा, ना कि 39, क्योंकि 48 के बाद 49 आएगा। तो इस प्रकार से गिनती को पढ़ना आपको आना चाहिए। कभी कभी हम उच्चारण भी गलत कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 37, तो यहाँ हम कभी कभी इसको 37 के रूप में पढ़ते हैं, तो ये उच्चारण भी आपके सही होना चाहिए। यहाँ पे कारपत्रक 3 की बात करें तो इस कारपत्रक में सबसे पहले पूछा है कि गिनती 1 से 100 में 1 अंक की संख्याओं की कुल संख्या है। 1 अंक की बात कर रहा है। आप पुनः वापस जाएं इस गिनती में और देखें कि 1 अंक की संख्याएं कितनी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1 अंक की संख्याएं हैं, तो कुल 9 संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसका जो आंसर है वह आप टिक लगाएंगे कि 9 है। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या है। इसे हम पुनः आपको गिनती की ओर ले चलते हैं। यहाँ 31 से 50 की बात कर रहे हैं, तो 31 से 50 आप देखिए यहाँ पे 31 के बाद ये 32 आ गया, तो 50 के मध्य कुल कितनी संख्या यहाँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो 31 और 50 के मध्य कुल 18 संख्याएं हैं। आप यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें इसका जो आंसर होगा वह लिखेंगे 18, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपको आंसर भी लिखते चलना बच्चों। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दें, ये आपका 18 लिखा जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह लिख रहा है कि 21 से लेकर 40 तक की कुल संख्याएं हैं। तो 21 पे चले जाते हैं हम, 21 से 40 यहाँ पे पुनः हम जाएं और गिने। यहाँ हम देखते हैं कि हमने कहा है कि 21 से 40 के मध्य
21 के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि 22 आता है, 23, 24, इनको गिन लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 40, 21 और 40 के मध्य की बात हो रही थी, तो कुल 18 संख्याएं हैं। यहाँ पे हम पुनः इस प्रश्न का आंसर देते हैं कि कुल 18 इसमें संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमें समझ में आता है कि इसका जो आंसर होगा वह होगा 18। बच्चों, अगला जो प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें, और दी गई संख्याओं के मध्य की संख्याओं को इसमें लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली संख्या है वह है 43, इसके बाद आता है 44, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दें, और ये 45। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 7 और 9 के मध्य, 7 के बाद आप जो जानते हैं 8 आता है, 68 के बाद 69 आता है, तो 6 9 लिख दें यहाँ पे। 29 के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि 30 आता है, और 96 के बाद आप 97 लिख सकते हैं, उसके बाद 98। 19 के बाद 20 यहाँ पे आता है बच्चों। 46 के बाद 47 आता है, तो यहाँ पे 4 7 लिख दें। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न यहाँ पे सरल कर लें, और 94 के बाद आप यहाँ पे 95 लिखते हैं, और यहाँ 1 के बाद 2 आता है, और इसी तरीके से 88 के बाद 89 यहाँ लिखा जाएगा। बच्चों, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाले संख्याओं को लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, 11 के पहले आप जैसा कि जानते हैं कि 10 आता है, तो यहाँ पे 10 लिख दें, और 11 के बाद आप 12 लिख दें। इसी तरीके से 77 के पहले 76 आता है, और इसके बाद 78 आता है, इसे लिख दें। 85 के पूर्व 84 लिख दें, और 85 के बाद 86 आता है, तो बाद पूर्व और बाद वाली संख्याओं को लिखना है। 62 के पूर्व आप जानते हैं कि 61 आता है, और 62 के पश्चात 63 आता है। 28 के पूर्व आप जानते हैं कि 27 आता है, और 28 के पश्चात 29 आप जानते हैं, इसे लिखा जाएगा। 35 के पूर्व 34 लिखा जाएगा, 35 के पश्चात 36 लिखा जाएगा, और 7 के पूर्व 6 आएगा, 7 के पश्चात 8 आता है, 49 के पूर्व 48 होगा, और 49 के पश्चात 50। इस तरीके से आपको यहाँ लिखते चलना है। और इसी प्रकार से आप जैसे कि जानते हैं कि 51 के पूर्व 50 आता है, और 51 के पश्चात 52 आएगा, 94 के पूर्व 93, और 94 के पश्चात 95। तो इस प्रकार से ये आपका जो दी हुई संख्या है पहले और बाद में आने वाली संख्याओं से ये पूर्ण हो जाएगा। अब बच्चों, हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसमें लिखा है कि 0 से 10 तक के पहाड़े। 0 से 10 तक के पहाड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये आपके 0 से लेकर 10 तक के पहाड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इन पहाड़ों को आप ध्यानपूर्वक सरल करें। अब देखिए, इसमें आप 0 का पहाड़ा देख सकते हैं, 1 का पहाड़ा देख सकते हैं, 2 का पहाड़ा देख सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8, 9 और 10। इन पहाड़ों को आप भली भांति याद कर लीजिए। आप यहाँ पे कारपत्रक 4 को सरल करेंगे, और सबसे पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे कॉलम ए है और बी है, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। 5 में 4 का गुणा करते हैं, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है। तो इसका आंसर आपको सामने लिखना है, यहाँ पे आएगा 20। इसी तरीके से 6 में 8 का गुणा करें, 6 48 होता है, और सी ऑप्शन के रूप में आप देख रहे हैं इसका आंसर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 48। और इसी तरीके से 3 नाम 27 होता है, तो ए ऑप्शन के रूप में यहाँ पे सही जोड़ी बनाई जाएगी, इसे लिखेंगे हम 27। इसी तरीके से 8 में 8 का गुणा करते हैं, 8 8 64 होता है, तो ई ऑप्शन के रूप में लिखा जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 64। और 4 सिंह 24 होता है पहाड़ के अनुसार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। इस तरीके से ये आपकी सही जोड़ी पूर्ण हो जाएगी, जो कि 0 से लेकर 10 तक के पहाड़ों में आती है। अब बच्चों, कारपत्रक के अंतर्गत अगला जो प्रश्न हम देख रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, दूसरे नंबर का प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। 9 चिंग होता है 54, इसे लिख देंगे। 2 नाम 27, जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पे 27 आएगा, और 7 नाम 63 होता है। इसी तरीके से 0 का 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। 10 में 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 का 0 बार, तो 0 ही प्राप्त होता है। 1 एकम 1 होगा, और 1 इसी तरीके से 4 चौक 16, और 5 35 यहाँ पे प्राप्त होगा, और 8 नाम 72। ये इस तरीके से पहाड़े पढ़े जाएंगे। अब बच्चों, यहाँ पे हम चिन्हों की बात करें तो चिन्ह ये देखिए, इस प्रकार से चिन्ह दिखे हैं, इसको हम कहते हैं बड़ा का चिन्ह, अर्थात जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा ये कहलाएगी संख्या बड़ी संख्या के रूप में, और इस तरफ की जो संख्या है पूंछ जहां निकली रहती है वह वहां पे लिखी जाती है छोटी संख्या। ध्यान रखना, अगर चिन्ह ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पे बड़ी संख्या होगी और इस तरफ छोटी संख्या। कहने का तात्पर्य कि जहां मुंह खुला होगा हमेशा बड़ी संख्या के रूप में लिखा जाएगा, और बराबर का चिन्ह आप समझते हैं कि दोनों तरफ बराबर संख्याएं लिखी जाएंगी। जैसा कि पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें 6 गुण 3, 6 तिया होता है 18, और 3 छिंग 18 होता है। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो यहाँ पे दोनों संख्याएं बराबर हैं।
तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दे दोनों के बीच में। इसके बाद अगली संख्या 4 × 24 होती है और 9 दूनी 18 होता है। तो हम देख रहे हैं 24 बड़ी है तो उस तरफ खुला होना चाहिए। इस तरीके से इसका चिन्ह बन जाएगा बच्चों, बड़ा है। और 2 दाम 20 होगा और इसी तरीके से 4 दूनी 8, तो संख्या 20 बड़ी है तो बड़ा का चिन्ह इस तरीके से लग जाएगा यहाँ पे। और 8 एकम 8 होगा बच्चों और 2 तिया 6, सरल करना है आपको। और 8 चूंकि बड़ी है तो यहाँ पे 8 की तरफ मुंह खुला हुआ बनना चाहिए इस चिन्ह में। इसके बाद 2 चौ 8 होता है। अब 2 चौ 8 हो गया और 4 दूनी 8, दोनों संख्याएं आपस में कैसी हो गई, बराबर। 4 एकम 4 होता है अगले प्रश्न में और 5 6 30 होता है। इस तरीके से ये संख्या आपकी बड़ी होगी बच्चों 30। इस तरीके से 4 छोटी है 30 से, तो इस तरीके का चिन्ह लगाना है छोटा है का। और फिर शून्य में 4 का गुणा करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है और 8 में 2 का गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 16 बड़ा है, अर्थात शून्य छोटा हुआ तो छोटा का चिन्ह बनाना है आपको। फिर से शून्य यहाँ पे आएगा और इसमें भी शून्य आएगा, दोनों बराबर हो गए तो बराबर का चिन्ह बना दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो अगला प्रश्न है उसके अनुसार 5 × 45 होगा बच्चों यहाँ पे और 2 में 18। चूंकि 45 बड़ा है तो बड़ा है का चिन्ह बना देंगे। और इसी तरीके से 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 6 छोटा है तो छोटा है का चिन्ह बना देंगे 27 से। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसमें आप देख रहे हैं 11 से 20 तक के पहाड़ी। अब इन पहाड़ों को आप ध्यान से देखें और याद करें। इसमें आपको इन पहाड़ों को याद करना है और भली भांति आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। उनको याद करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले 11 का पहाड़ा, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18, 19 और 20 का पहाड़ा, 20 तक के पहाड़े आपको दिए गए हैं। इनको आप भली भांति याद कर लीजिए। इसके आधार पर बच्चों हम अगला कारपत्रक क्रमांक 5 यहाँ पे सरल करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। यहाँ हमें इस प्रश्न में देखते हैं कि जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सही मान हमें लिखना है, पहाड़े को पूर्ण करना है। अब आप देखिए पहाड़ा पूर्ण करें तो 14 का पहाड़े की बात हो रही है, 14 एकम 14 होता है तो यहाँ 14 लिख दें। और इसी तरीके से यहाँ पे 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है तो यहाँ 42 लिख दें। और 14 पंच 56 हो गया और 14 पंचे 70, तो यहाँ पे आप 70 लिख देंगे। इसके बाद का पहाड़ा आप देख रहे हैं 14 × 84 हो गया और 14 सत्ते यहाँ पे 98 लिखा जाएगा और 14 अट्ठे 112 और 14 निम्न 126 होता है तो आप 126 लिखेंगे और 14 धाम 140। इस तरीके से 14 का पहाड़ा पूर्ण हो गया। बच्चों हम यहाँ पे 17 का पहाड़ा दिख रहे हैं जिसमें 17 लिखा हुआ है, 17 एकम 17 और 17 दूनी होता है 34। इसी प्रकार से 17 तिया 51, 17 चौको 68 होता है और यहाँ पे 17 पना 85 दिया गया है। इसके बाद आप आगे देखें तो 17 छिंग 102 होता है और 17 सत्ते 119 लिखा गया और 17 अट्ठे आप जैसा कि जानते हैं कि 136 होता है और 17 निम्न 153 और 17 धाम 170 लिखा जाएगा। इस तरीके से ये 14 और 17 का पहाड़ा पूर्ण हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देखें जिसमें सही विकल्प चुन 18 × 9 का मान होगा तो 18 निम्न 162 होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वह लिखा जाएगा इसके आंसर में। यहाँ पे आप लिखेंगे 162। इसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं 13 चौ 52 होता है तो ए ऑप्शन इसका सही होगा तो यहाँ हम लिखेंगे ए 13 चौ 52। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें 15 सत्ते का मान होता है तो यहाँ पे 105 के रूप में लिखा जाएगा 105, तो बी ऑप्शन इसका सही है तो हम लिखेंगे बी 105। 13 में 117 होता है तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए 117 लिखा जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा प्रश्न आपका सरल हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 जैसा कि हम देख रहे हैं सही जोड़ी हमें बनाना है, बहुत ही सिंपल है। 11 सत्ते 77 होता है तो आप बी ऑप्शन के साथ इसकी सही जोड़ी बना दें और सामने उत्तर भी लिख दें 77। इसके बाद आप 13 पंचे 65 होता है जैसा कि आप जानते हैं तो ई ऑप्शन के साथ इसकी सही जोड़ी आपने बनाया है, यहाँ पे आप लिखेंगे 65 और 15 निम्न 135, यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ इसकी सही जोड़ी बना दें, यहाँ पे लिखा जाएगा 135। और इसी तरीके से 17 अट्ठे 136 होता है तो 136 ए ऑप्शन के बाद साथ इसकी सही जोड़ी बना दे 136 के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। और 19 धाम 190 होता है तो डी ऑप्शन के रूप में इसका आंसर लिखा जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपने आज इस वीडियो में 2 के पहाड़े, 1 का पहाड़ा और गिनती अंकों के बारे में समझाए, कारपत्रक सरल किए हैं और इसी तरीके से हमने बहुत सारे कारपत्रक का अभ्यास किया है। इस ब्रिज कोर्स के गणित व शिक्षा 9वीं की पुस्तक के अंतर्गत इन सभी पत्रक को हमने सरल किया है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।